श्री नारायण बोले। नारद सुदेव शर्मा ब्राह्मण हाथ जोड़कर गदगद स्वर से भक्त वत्सल श्री कृष्ण देव की स्तुति करता हुआ बोला, हे देव, हे प्रभु, आपको नमस्कार है। हे सर्वेश्वर, आपको नमस्कार है। मैं आपकी शरण में आया हूँ। लोगों के भय का नाश करने वाले आपको मेरा बार बार नमस्कार है। आप जय के स्वरूप हो, जय के मालिक हो, जय के कारण हो, विश्व के आधार हो, फलों के आधार हो, फलों के मूल हो, फलों को देने वाले हो, सब तेजस्वियों में श्रेष्ठ हो। हे कृष्ण, हे विष्णु, हे वासुदेव, हे दीन वत्सल, ऐसे आपको मैं नमस्कार करता हूँ। हे जगत प्रभो, आपकी स्तुति करने में ब्रह्मादि देवता भी समर्थ नहीं हैं। हे जनार्दन, मैं तो अल्प बुद्धि वाला मंद मनुष्य हूँ, किस तरह स्तुति करने में समर्थ हो सकता हूँ। अत्यंत दुखी दीन अपने भक्त की आप कैसे उपेक्षा करते हो? क्या आज यह संसार में आपकी लोक बंधुता नष्ट हो गई है? हे प्रभो, सुदेव शर्मा बोले, हे नाथ, हे दीन बंधो, यदि आप प्रसन्न हैं तो हे पुरुषोत्तम, कृपा कर आप मेरे लिए सत्पुत्र दीजिए। इस प्रकार हरि भगवान सुदेव शर्मा ब्राह्मण के वचन को सुनकर बोले। श्री हरि बोले, हे द्विज, पुत्र को छोड़कर बाकी जो ना देने योग्य हैं उनको भी मैं तुम्हें दे सकता हूँ। श्री भगवान बोले, हे द्विज, मैंने तुम्हारे भाल देश में होने वाले समस्त अक्षरों को देखा है। उसमें 7 जन्म तक तुमको पुत्र का सुख नहीं है। ब्रह्मा ने तुम्हारे लिए पुत्र का सुख लिखा ही नहीं है, इसलिए मैं तुम्हें कैसे पुत्र प्रदान कर सकता हूँ। इस प्रकार वज्र प्रहार के समान निष्ठुर हरि भगवान के वचन को सुनकर वह सुदेव शर्मा ब्राह्मण पृथ्वी तल पर ऐसे गिर गया जैसे जड़ के कट जाने से वृक्ष गिर जाता है। पति को गिरे हुए देखकर गौतमी स्त्री भी अत्यंत दुखित हुई बोली और पति से बोली, हे प्राणनाथ, उठिए, क्या मेरे वचन का स्मरण नहीं करते? ब्रह्मा ने बहाल देश में जो सुख दुख लिखा है वही मिलता है। रमानाथ क्या करेंगे? जिसका भाग्य ही प्रतिकूल है उसका किया हुआ सब उद्योग व्यर्थ हो जाता है। इसलिए हे भूसुर, सर्वत्र से विश्वास को हटाकर उठिए और शीघ्र ही देव का आश्रय लीजिए। इस प्रकार गौतमी के अत्यंत शोक से युक्त वचन को सुनकर गरुड़ जी विष्णु भगवान से बोले। गरुड़ जी बोले, हे हरे, शोक रूपी समुद्र में डूबी हुई ब्राह्मणी को उसी तरह नेत्र से गिरते हुए अश्रुधारा से व्याकुल ब्राह्मण को देखकर भक्तों के लिए अभय को देने वाले हे प्रभो, भक्तों के दुख को क्यों नहीं सुनते हो? आप वेद और ब्राह्मण की रक्षा करने वाले साक्षात विष्णु हो। अहो, फिर भी वे आपके भक्त उत्तम भक्ति को छोड़कर चतुर्विध मुक्ति की इच्छा नहीं करते हैं। आपके आराधन का महात्म्य में सब जगह सुना है, तब इस ब्राह्मण के पुत्र की वांछा आज पूर्ण करने में आपको क्या परिश्रम है? हाथी दान करने वाले पुरुष को अंकुश दान करने में क्या परिश्रम है? जो पुरुष के भाग्य में होता है वही निश्चय रूप से होता है। इस बात की प्रथा आज से संसार में चल पड़ी और आपकी भक्ति रसातल को चली गई, अर्थात लुप्त हो गई। हे प्रभो, आप करने तथा ना करने में स्वतंत्र है। आज वह सामर्थ्य इस ब्राह्मण को पुत्र प्रदान ना करने से नष्ट होता है, इसलिए आप इस ब्राह्मण के लिए आवश्यक पुत्र प्रदान कीजिए। सुदामा ब्राह्मण ने आपकी आराधना कर उत्तम वैभव को प्राप्त किया है। इन कारणों से पुत्र की लालसा करने वाले दोनों स्त्री पुरुष आपकी शरण में आए हैं। श्री नारायण बोले, विष्णुमा, इस प्रकार विष्णु भगवान अमृत के समान गरुड़ के वचन को सुनकर बोले, हे पक्षीवर, हे वैनतेय, इस ब्राह्मण को अभिलाषित एक पुत्र शीघ्र दीजिए। इस प्रकार अपने अनुकूल हरि भगवान के वचन को सुनकर गरुड़ जी ने अत्यंत प्रसन्नचित हो उस ब्राह्मण के लिए अनुरूप सुंदर पुत्र को दिया। इति श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम मास महात्म्ये पंचदशो अध्यायः। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय।